वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और आज भी एक जो है शानदार क्लास लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पैसेज है आपका आठवां पैसेज है। तो आठवें पैसेज को आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, लिखा है वन ऑफ द मेजर क्राइसिस। याद रखिए कि वन ऑफ द मेजर क्राइसिस, मेजर का मतलब प्रमुख होता है और क्राइसिस का मतलब होता है संकट। इस चीज़ को तुरंत कॉपी और पेन आप लेकर के बैठिए और तुरंत नोट डाउन करिए भाई। कह रहा कि एक जो सबसे प्रमुख जो संकट है ना, कह रहा फेसिंग द कंट्री, जो देश जिसका सामना कर रहे हैं, इज लूमिंग, है ना, वाटर शॉर्टेज। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है लूमिंग। लूमिंग का मतलब होता है उभरता हुआ, उभरता, ये र है। इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा मिटा लें, अच्छे से बना दें। यानी उभरते हुए या उभरता हुआ। लूमिंग का मतलब होता है उभरता हुआ। वाटर शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब कमी होता है, कह रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले लिख लीजिए जितने वर्ड्स के लिखवा रहे हैं मीनिंग, इस चीज़ को लिख लीजिए। तो कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, मीनिंग को पूरे अच्छे तरह से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। कह रहा वन ऑफ द मेजर क्राइसिस फेसिंग द कंट्री। कह रहा देश इस समय सबसे प्रमुख, जो मेजर का मतलब होता है प्रमुख, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, फेसिंग का मतलब सामना, यानी जो ये प्रमुख, सबसे प्रमुख संकट जो देश इस समय जिसका सामना कर रहा है, इज द लूमिंग वाटर शॉर्टेज, है ना बेटे, उभरते हुए पानी की कमी। लूमिंग का मतलब होता है उभरते हुए, वाटर का मतलब होता है पानी, और शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। कह रहा कि जो एक वन ऑफ द मेजर क्राइसिस, यानी जो एक सबसे प्रमुख अगर संकट की बात करें, क्राइसिस की बात करें, फेसिंग, जिसका सामना देश कर रहे हैं, वह है पानी की कमी, पानी की कमी। अब आप कहेंगे कि भाई भारत में तो बहुत है पानी बरसता है, तो काहे भैया इतना ज़्यादा गड़बड़ा गया मामला। तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। कह रहा ए रिसेंट रिपोर्ट, रिसेंट मतलब होता है तत्काल की, यानी जल्दी ही, यानी तत्कालिक, यहाँ लिखेंगे तत्कालिक। कह रहा है ए रिसेंट रिपोर्ट, एक तात्कालिक जानकारी के अनुसार, किसकी, ऑफ द यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन की एक तात्कालिक जानकारी के अनुसार, है ना, हैज़ नेम्ड इंडिया एमंग द वर्स्ट कंट्री फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। याद रखिए, भारत को जो एक तात्कालिक रिपोर्ट में यूएन ने भारत को भी सम्मिलित कर लिया है ना, एमंग द वर्स्ट कंट्री, एक सबसे खराब, एक सबसे बुरे देश के रूप में, जिसके पास क्या, फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, जिसके पास निम्न, है ना, पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, निम्न या खराब, जिसके पास निम्न गुणवत्ता का है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता, जिसके पास, है ना डियर स्टूडेंट्स, जिसके पास क्या है, पुअर क्वालिटी, बार बार कह रहे हैं, पुअर मतलब होता है निम्न, निम्न क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता ऑफ वाटर। मतलब कह रहा कि अभी तत्कालिक रिपोर्ट में यूएन ने भारत का नाम सम्मिलित कर दिया है इस तरह से कि यह जो है सबसे खराब उन देशों मतलब में शामिल हो गया जिसकी सबसे निम्न गुणवत्ता वाले पानी जहाँ पे मिलता है, इसमें इसका नाम सम्मिलित कर दिया है। द रिपोर्ट रैंक्स, कह रहा रिपोर्ट रैंक्स 122, है ना, कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वाटर। कह रहा द रिपोर्ट रैंक 122 countries according to the quality of water
of their water as well their ability and commitment to improve the situation. कह रहा कि द रिपोर्ट रैंक्स 122. कह रहा रिपोर्ट जो है क्या, रिपोर्ट जो जानकारी थी, रैंक्स मतलब उसकी श्रेणी है 122वें, है ना, 122 देशों को उसने सम्मिलित किया है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ दियर वाटर, मतलब उनकी पानी की गुणवत्ता के आधार पर, एज वेल एज द एबिलिटी, और उनकी योग्यता, है ना, लिखते जाइएगा भैया, एंड कम्युनेंट टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और उस सहयोग, उस योगदान के बारे में, है ना, करा उनकी योग्यता और उस योगदान के बारे में जो वो पानी की स्थिति को सुधारने के लिए कर रहे हैं. अब आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, लिखा है बेल्जियम इज कंसिडर्ड द वर्स्ट बेसिकली बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर. बेल्जियम को सबसे खराब समझा जाता है. बेल्जियम इज कंसिडर्ड द वर्स्ट, करा बेल्जियम को सबसे खराब समझा जाता है ना, बेसिकली, है ना, बेसिकली आमतौर पर, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर, है ना, करा इसकी जो भूमिगत जल की, है ना, गुणवत्ता के आधार पर बेल्जियम इज कंसीडर्ड द वर्स्ट, बेल्जियम को सबसे खराब समझा जाता है. रेन्स फेल्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कह रहा बारिश जो होती है, क्या रहा, रेन फेल्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लास्ट ईयर, कह रहा पिछले वर्ष बारिश जो है भारत के ज़्यादातर हिस्सों में हुई. मोस्ट पार्ट मतलब ज़्यादातर हिस्सों में हुई. एंड द वेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान, और राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वर इन ग्रिप ऑफ डेवेस्टिंग ड्रॉट. याद रखिए, कह रहा है कि एंड द वेस्ट पार्ट एरिया ऑफ राजस्थान, कह रहा एक बड़ा क्षेत्र राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का, वर मतलब आ गया था, इन ग्रिप ऑफ डेवेस्टेशन ड्रॉफ. तो ग्रिप मतलब होता है चपेट में, बेटा लिख लेना, चपेट. अब तुम बोलोगी राजस्थान क्या है, मध्य प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश क्या, उड़ीसा, तो बेटा ये सब राज्य हैं और ये सब चपेट में आ गए थे किसके, डेवेस्टेटिंग ड्रॉट. ड्रॉट मतलब सूखा होता है बेटा, और विनाशकारी सूखे, यानी विनाशकारी सूखे की चपेट में आ गए थे. डियर स्टूडेंट्स, विनाशकारी सूखे की चपेट में आ गए थे. आगे है, पीपुल विदाउट वाटर टर्न डेस्परेट, है ना, पीपुल विदाउट वाटर, लोग, विदाउट मतलब के बिना, यानी बिना, वाटर मतलब होता है पानी के, टर्न मतलब हो गया बदल गए, है ना, रूपांतरित हो गए, किस में, ये भैया, डेस्परेट एंड वायलेंट. कह रहा है पीपुल पानी के बिना, है ना, क्या हो गए, हताश हो गए. पहले तो निराश हो गए या हताश हो गए भैया, है ना, हताश हो गए. एंड वायलेंट, भैया वायलेंट भी हो गए, हताश भी हो गए और हिंसक भी हो गए, है ना, हिंसक भी हो गए. डियर स्टूडेंट्स, हिंसक भी हो गए, है ना. यहाँ पे छोटा वाला सा रहेगा डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा. कह रहा है लोग पानी की कमी की वजह से कैसे हो गए, हताश हो गए. एक तो निराश या हताश हो गए, ऊपर से हिंसक भी हो गए, है ना. और क्या है, कह रहा विलेजर इन राजस्थान, विलेजर्स मतलब होता है गांव के लोग, ग्रामीण होता है.
ग्रामीण लोग, है ना, ग्रामीण विलेजर्स इन राजस्थान। कह रहा राजस्थान में जो ग्रामीण थे लास्ट ईयर अटैक्ड द फूड, पिछले वर्ष उन्होंने भोजन पर आक्रमण कर दिया। भोजन पर नहीं, फूड कॉरपोरेशन गोडाउन, है ना, फूड कॉरपोरेशन गोडाउन, गोडाउन मतलब गोदान होता है। फूड कॉरपोरेशन का मतलब होता है बेटा खाद्य निगम, खाद्य निगम। तो कह रहा खाद्य निगम के जो गोदाम होते हैं उस पर राजस्थान के ग्रामीणों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया भैया, हमला कर दिया, भोजन की स्कैर्सिटी के कारण, भोजन की कमी के कारण। अच्छा आगे क्या है, और ये भी कह रहा, अभी आगे कुछ और कह रहा वर्ष में कमिंग है, इससे भी बुरा, है ना, कह रहा इससे भी बुरा वक्त आ सकता, वर्ष बुरा वक्त आ सकता है, वर्स्ट में कमिंग, कह रहा कि इससे भी बुरा वक्त आ सकता है। क्यों आ सकता भैया, इसके लिए भी जानिए। कह रहा कि विद मैन रिफ्यूजिंग टू कंट्रोल, क्योंकि लोग, रिफ्यूजिंग मतलब होता है मना करना डियर स्टूडेंट्स, मना करना। कह रहा लोग मना कर रहे हैं किस चीज़ को, टू कंट्रोल पॉल्यूशन, यानी जो पॉल्यूशन है, जो आपकी गंदगी है, जो आप कह सकते हैं कि जो प्रदूषण है, उसको रोकने की जो रोकथाम उसकी है, उसको रोकने के लिए वो जो है एक मना कर रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे भाई। अमेरिका और कौन, अमेरिका द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर, अच्छा अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है। पॉल्यूटर का मतलब क्या है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा प्रदूषक, यानी सबसे बड़ा पॉल्यूशन फैलाने वाला, सबसे बड़ा प्रदूषक। हम लोग तो भारत को, हम तो भारत को समझ रहे थे, लेकिन भैया अमेरिका वाले जो हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले हैं वही है सबसे पहले नंबर करवाई लिए। तो सबसे बड़ा प्रदूषक जो है रिफ्यूज टू कोऑपरेट, यानी रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट, कोऑपरेट यानी कोऑपरेट लोग कहते हैं ना, कोऑपरेट कर लीजिए यानी सहयोग करना। कह रहा उसने मना कर दिया सहयोग करने से, विद अदर कंट्री, दूसरे देशों का इस मामले में सहयोग करने से मना कर दिया। द वर्ल्ड्स गेटिंग हॉटर, और धरती क्या हो रही है, गेटिंग हॉटर, और गर्म हो रही, ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुनी होगी, वही समस्या भी आ रही है। दिस मीन्स दैट, इसका अभिप्राय है कि द ग्रेट आइस स्लैब्स, बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें, सेल्फ्स का मतलब होता है चट्टान बेटा, यहाँ पर किसकी चट्टानें, बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें, है ना, वेटिंग बिलियन ऑफ टन्स, जिसके भार बिलियन यानी देखिए करोड़ों टन जिसके भार हैं, ऑफ अंटार्कटिक यानी अंटार्कटिका की, आर कोलैप्सिंग, समुद्र में गिर रहे हैं, है ना, पिघल पिघल के गिर रहे हैं, समुद्र में गिर जा रहे हैं। कोलैप्स मतलब होता है गिरना, कोलैप्सिंग यानी गिर रहे हैं। अब कह रहा कि वी कैन नॉट इवन, है ना, कह रहा कि वी कैन नॉट इवन कॉन्सेप्चुअलाइज, है ना, कॉन्सेप्चुअलाइज मतलब संकल्पना करना, संकल्पना करना। कर हम यहाँ तक की संकल्पना नहीं कर सकते हैं किस चीज़ के बारे में भैया, देखिए द डेंजरस कंसिक्वेंस, है ना, इस जो डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, और कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। करा कि हम इस खतरनाक परिणाम की
संकल्पना माने इसका विचार भी नहीं कर सकते कितना खतरनाक ये हो सकता है। ठीक है ना। क्या क्या होंगे अगर ऐसा हो जाएगा? पहले तो गर्मी बढ़ जाएगी, है ना, लोगों को छाले पड़ जाएंगे शरीर पे, स्किन डिसऑर्डर हो जाएंगे, स्किन से संबंधित तमाम समस्याएं हो जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या होगी? बारिश नहीं होगी, बहुत सारी समस्याएं, पेड़ पौधे जल के राख हो जाएंगे। तो अब ज़रा प्रश्न पे आ जाते हैं। बेल्जियम इज सफरिंग एक्चुअली बिकॉज, कह रहा बेल्जियम इज सफरिंग एक्चुअली बिकॉज एक्यूटली, कह रहा बेल्जियम वास्तव में जो है किस चीज़ से मतलब सफ़र कर रहा है। द स्लगिश पेस का मतलब होता है धीमी गति। धीमी गति बेटा किसकी? ऑफ इट्स इकोनॉमी, यानी इसकी जो आर्थिक स्थिति तेज़ी से नहीं बढ़ रही, इसको लेकर के ये जो है सफ़र कर रहा है, परेशान हो रहा है। द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मतलब कचरा या अपशिष्ट होता है, इसको भी लिख लीजिए। कह रहा है द डिस्चार्ज यानी जो छोड़ देते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब कारखानों की अपशिष्ट जो छोड़ दिए जाते हैं, उनको लेकर के इसको समस्या है बेल्जियम को। क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर, जो इसके भूमिगत जल की जो क्वालिटी जो गिर रही है, उसको लेकर के ये मतलब एक्चुअली परेशान चल रहा है। या राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो सबसे बड़ी बात है ये सब नहीं है, यानी क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर ही सही हो जाएगा। यहाँ से आपका विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। आप बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ना। देखिए यहाँ पे लिखा है बेल्जियम इज कंसिडर्ड द वर्स्ट बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर। इसके भूमिगत जल की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसके वजह से जो है ये सफ़र कर रहा है। तो इसीलिए विकल्प संख्या 3 को हमने जो है वैल्यू दिया और यही हमारा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स आगे। लिखा है विलेजर ऑफ राजस्थान अटैक्ड फूड, है ना, भोजन के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। फूड कॉरपोरेशन गोडाउन यानी खाद्य निगम के गोदाम पर उन्होंने अटैक कर दिया, क्योंकि लो प्राइजेज ऑफर्ड टू देम फॉर वीट, क्योंकि उनको निम्न प्राइजेज मतलब मूल्य पर जो है गेहूं ऑफ़र किया जा रहा था। क्योंकि रिफ्यूजल ऑफ फूड कॉरपोरेशन टू बाई वीट फ्रॉम द लोकल फार्मर्स, क्योंकि जो रिफ्यूजल मतलब मना कर दे रहे थे फूड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, खाद्य निगम विभाग की, बाई वीट फ्रॉम द लोकल, कि वे जो है क्षेत्रीय किसानों से गेहूं नहीं खरीदेंगे। तो ये सारी बातें जो है बकवास हैं, ये सब नहीं हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था अभी आगे आपको कह रहा है कि नो फाइनेंशियल हेल्प फॉर द गवर्नमेंट बॉडीज, ये भी बात नहीं थी। शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ जिसकी वजह से फसल नहीं होगी और खाने पीने की कमी होने लगी, इसीलिए जो है खाद्य गोदामों पे जो है राजस्थान के ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसीलिए विकल्प संख्या प्रश्न क्या 2 के लिए विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्हाट मेजर क्राइसिस, है ना, इज कंट्री फेसिंग टुडे, करा क्या प्रमुख जो क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब आपको लिखवाए थे संकट होता है, करा कि प्रमुख संकट यानी मेजर, पहला ही स्टेटमेंट ये जो है पूछा गया है। तो करा कि क्या जो प्रमुख संकट है इज फेसिंग टुडे, कंट्री इज फेसिंग टुडे, यानी आज जो देश हैं ऐसे कौन से प्रमुख संकट जो है झेल रहे हैं। तो अब इसके बारे में देखिए लिखा जाएगा,
क्या वो रेनफॉल से परेशान है, वाटर शॉर्टेज से, ड्राट से, वायलेंट से, हिंसा से, सूखे की वजह से, बारिश के स्तर की वजह से, है ना। तो वाटर शॉर्टेज सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पहलू है, पानी की कमी की वजह से। और अगर ये जांच करना है तो आप पहले शुरू में ही आ जाइए। कह रहा वन ऑफ द मेजर क्राइसिस, देखिए वन ऑफ द मेजर क्राइसिस कंट्री फेसिंग इज लूमिंग वाटर शॉर्टेज, यानी पानी के जो है ना, पानी की जो उभरते हुए पानी की जो कमी है उसकी समस्या को जो है आज देश झेल रहा है। आज जो है सबसे प्रमुख जो संकट है वो यही है। तो रेनफॉल नहीं, ड्राट नहीं, वायलेंट नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वाटर शॉर्टेज। अब अगला है द वर्ड डेवास्टेटिंग मीन्स। कह डेवास्टेटिंग शब्द का अर्थ है, डेवास्टेटिंग शब्द का अर्थ है, कह द डेवास्टेटिंग मीन्स, कह डेवास्टेटिंग शब्द का अर्थ। पहली बात तो डेवास्टेटिंग शब्द का मैंने अर्थ आपको लिखवा दिया था, इसका अर्थ होता है विनाशकारी। और ब्लेस्ड मतलब होता है सौभाग्यशाली, यानी जिसको आशीर्वाद मिला हो तो वो विनाशकारी कैसे होगा। यहाँ पे मीनिंग सेम होनी चाहिए। फॉर्चुनेट मतलब वही है सौभाग्य, ये भी मतलब है सौभाग्य। पीस का मतलब शांति होता ही है, तो ये पीस का मतलब शांति होता है। देखो डिजास्ट्रस मतलब होता है विनाशकारी, इसलिए विकल्प जो है देखिए डिजास्टरस यानी विनाशकारी जो होता है, डिजास्टरस का मतलब होता है, इसलिए चौथे प्रश्न का विकल्प 2 सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर कंट्री, कह रहा विश्व का सबसे बड़ा पॉल्यूटर यानी प्रदूषक, पॉल्यूटर का मतलब होता है प्रदूषक। कह रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक जो है देश कौन है, तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक बेल्जियम ये सब नहीं है, अमेरिका ही दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है। और ये दूसरे देशों के सहयोग को भी मना कर रहा है कि भैया तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। अगर कोई भी जैसे सहयोग हुआ इस तरह का कि नहीं आप जो है साफ़ सफाई करिए, प्रदूषण होने से जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे बढ़ रहे हैं, ये सारी समस्या, तो ये सारी चीज़ें नहीं ये सहयोग कर रहा है। चलिए कुछ जो है आपको हम आज जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में भी कुछ बता देते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर से, ठीक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम अब आ गए हैं एनालॉजी पर। एनालॉजी का मतलब ही पहले समझ लीजिए कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब होता है समानता या समरूपता, समानता या समरूपता, समानता या समरूपता, है ना। कह रहे एनालॉजी का अभिप्राय होता है समानता या समरूपता से, है ना। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे चित्रों के बारे में समझेंगे जो दिखने में समान और समरूप हैं। चलिए तो अब इसकी डेफिनेशन पर हम काम करेंगे, इसकी डेफिनेशन पर कि क्या इससे रिलेटेड है। और ध्यान से हमारे सभी प्यारे बच्चे जो सिलेक्शन चाहते हैं वो समझेंगे, समय से जोड़ेंगे, जो नहीं चाहते हैं वो जो भी मर्जी करें। कह रहा है एनालॉजी रेफर्स, है ना। एनालॉजी शब्द रेफर्स मतलब उद्धृत है, यानी निकला हुआ है किससे, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है समानता, समानता। आर मतलब अथवा और सिमिलरिटी मतलब होता है समरूपता। करा समरूपता अथवा समानता से जो है करस्पॉन्डेंस एनालॉजी शब्द जो है निकला हुआ है। तो यानी इसका अर्थ ही हो गया कि समानता या समरूपता।
एक रूप और एक समानता जो है इसमें रहेगी वो एनालॉजी के अंदर आएगा। कह रहा इट इज़ आल्सो नोन एज रिलेशनशिप्स टेस्ट, कह रहा इसे एक रिलेशनशिप टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इट इन दिस टाइप, इस प्रकार से क्वेश्चन फिगर कंसिस्ट टू सेट्स, प्रश्न चित्र में दो, क्वेश्चन फिगर में प्रश्न चित्र में दो सेट होंगे, यानी दो श्रेणियां होंगी, दो सेट होंगे। ईच सेट हैज़ टू फ्रेम्स, एक प्रत्येक सेट में दो फ्रेम होंगी। सेपरेटेड बाय साइन ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स के यानी जो जो संबंध सूचक जो चिन्ह है उससे मतलब वो होंगी सेपरेटेड होंगी यानी अलग होंगी। द सेकेंड सेट सेपरेटेड बाय साइन ऑफ, है ना, ये है देखिए ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन यानी ये जो है दूसरा जो चित्र है वो समानुपात को दर्शाएगा, प्रोपोर्शन को दर्शाएगा, है ना। तो पहला कॉलम्स यानी संबंध को दर्शाएगा और दूसरा प्रोपोर्शन को दर्शाएगा। द फिगर हैज फर्स्ट सेट बियर सर्टेन रिलेशनशिप, कह रहा पहले सेट में जो चित्र, पहले चित्र में जो पहला सेट होगा उसमें कुछ ऐसे संबंध होंगे एक दूसरे के साथ, है ना। यू हैव टू चूज, तुमको उनमें से चुनना है। फ्रॉम द सेट, मतलब उस जो सेट दिया रहेगा, जो श्रेणी दी रहेगी उनमें से अपने उत्तर को चुनना है कि क्या संबंध दोनों में दिए गए हैं। वन फिगर बियरिंग द सेम रिलेशनशिप द थर्ड फिगर, यानी कह रहा है जो एक फिगर जो है तीसरे फिगर से समान संबंध रखता है। एज दियर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टू फिगर्स, जैसा कि पहले दो चित्रों के पहले भाग में वैसा दूसरे और तीसरे चित्र के बीच में, तीसरे और चौथे चित्र के बीच में संबंध रहेंगे। स्टूडेंट वाइल सॉल्विंग दिस टाइप क्वेश्चंस, इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थी मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स, कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान से देखना चाहिए विद्यार्थियों को। लुक केयरफुली द शेप ऑफ डिज़ाइन, कह रहा चित्रों की जो डिज़ाइन है यानी रचना पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा लुक केयरफुली द साइड ऑफ डिज़ाइन, कह रहा है कि जो चित्र हैं उनकी भुजाओं पर जो है हमको ध्यान देना चाहिए। एनालाइज द रोटेशन ऑफ डिज़ाइन, कह रहा एनालाइज को मतलब होता है उन समानताओं को समझना चाहिए। रोटेशन यानी उनके घूर्णन की समानताओं को, चित्रों के घूर्णन यानी घूमने की समानताओं को समझना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। लुक केयरफुली एडिशन डिलीशन ऑफ डिज़ाइन, कह रहा है कि ध्यान से चित्र में उसकी संरचना में क्या जुड़ रहा है और क्या घट रहा है इसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। लुक द मिरर इमेज ऑफ डिज़ाइन, कह रहा है लुक मतलब ध्यान से देखिए, मिरर इमेज ऑफ डिज़ाइन यानी चित्र की जो मिरर इमेज है यानी जो दर्पण आकृति उसको भी अच्छे से समझना चाहिए। लुक द रिप्लेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन, कह रहा है कि रिप्लेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट, कह रहा है कि वहाँ से क्या हटाया गया है संरचना में से और क्या उसमें जोड़ा गया है, इस चीज़ को भी हमको ध्यान से देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली आ गई। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब कह रहा कि इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में द चेंजेस बिटवीन फिगर्स आर बेस्ड, कह रहा जो चित्रों के बीच जो बदलाव हैं उनके आकार, उनके साइज़ के ऊपर, उनके पोजीशन के बदलने के ऊपर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या के ऊपर, बेस्ड ऑन रोटेशन यानी उनकी घूमने की स्थिति की। तो पहले टाइप बेस्ड ऑन साइज, है ना, कह रहा इन दिस टाइप लार्जर डिज़ाइन बिकम स्मॉलर, स्मॉलर डिज़ाइन बिकम लार्जर। अब देखो सारा कुछ इसमें बता दे रहा है कि इस प्रकार के चित्र में जो साइज पर आधारित, आकार पर आधारित होता है उसमें छोटा चित्र बड़ा और बड़ा चित्र छोटा हो जाता। देख रहे हैं ना, जो सर्कल था छोटा पहले चित्र में, यहाँ पर बड़ा हो गया और जो बड़ा वाला ट्रायंगल था वो छोटा हो गया। सिमिलरली अब क्या होगा, स्क्वायर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह से, गलत हो गया, रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। और इसके ऊपर जो ट्रायंगल, जैसे देखिए पहले ऊपर सर्कल था, अभी भी ऊपर ही सर्कल है,
और यहाँ पे नीचे रेक्टेंगल था, अभी भी नीचे रेक्टेंगल है, तो जो रेक्टेंगल नीचे है वो क्या होगा, अब ये छोटा हो जाएगा कुछ इस तरह से। पहले यहाँ पे ये जो छोटा था, अब यहाँ पे ये बड़ा हो गया, पहले ये छोटा था, अब ये बड़ा, मतलब ये बड़ा था, ये छोटा हो गया। कहने का मतलब ये अभिप्राय है कि आपको इसमें ढूंढना है, तो आप देखिए तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरे के साथ चला जाएगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझना है कि मतलब उल्टा सीधा नहीं, सर्कल अपनी पोजीशन पर ही है, लेकिन जहाँ छोटा था वहाँ बड़ा हो गया, और जहाँ ये बड़ा था पहले से ही अब ये छोटा हो गया। उसी प्रकार से ये छोटा था, अब यहाँ पे बड़ा आएगा, और ये बड़ा था तो यहाँ पे छोटा आ जाएगा। तो जो चित्र हमने बनाया या इस तरह से कुछ, तो उस चित्र को ध्यान से देखिए आप, इस तरह की आकृति बनेगी, जो कि प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 2 का है। करा सॉल्यूशन इसमें बता रहा है कि फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फिगर 1 and 2 हैज़ लार्जर बिकम द स्मॉलर, अपर पार्ट स्मॉल एंड बिकम द लार्जर, सिमिलर, है ना। कह रहा है कि 1 और 2 में जो संरचना बनी हुई है उसमें स्मॉल और अपर पार्ट स्मॉल डिज़ाइन का हुआ है, यही चेंजेज हुए हैं। और सिमिलर रूल फॉलो द क्वेश्चन नंबर 3 and 4। तो फिगर नंबर 2 जो है, इसीलिए देखिए हमारा विकल्प हो जाएगा। देखिए इसमें भी आ रहा है फिगर नंबर 2, ठीक है ना। अब अगला टाइप इसका है कि बेस्ड ऑन पोजीशन, है ना, बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, यानी जो इसकी स्थिति में बदलाव होगा उसके आधार पर। तो इन दिस टाइप द शेप चेंज दियर पोजीशन विद ईच अदर। क्या करता है, अब जैसे पहले सर्कल था, फिर उसके अंदर स्क्वायर था, फिर ट्रायंगल था सबसे अंदर। अगर मैं इस तरह बात करूं, देखिए पहले ऊपर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, और सबसे अंदर में ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल जो है सर्कल की जगह आ गया, यानी बाहर, ट्रायंगल जो था वो बाहर आ गया। अब सर्कल जो बाहर था वो अंदर चला गया, देख रहे हैं ना यहाँ पर। और जो स्क्वायर था वो अपनी ही जगह है, मतलब बीच वाली स्थिति समान है ना। तो जैसे इस तरह हम कहें कि स्क्वायर अपनी ही जगह पर है, सर्कल उसके बीच में आ गया, और ट्रायंगल आ गया सबसे बाहर। और पहले क्या था कि पहले सर्कल था, और फिर उसके अंदर स्क्वायर था, इस तरह से कुछ, और फिर अंदर उसके भी अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ था। अब ये ट्रायंगल जो हो गया ये बाहर आ गया, अब ये बीच वाला पोजीशन वाला जो है बीच में ही रह गया, और ये सर्कल जो है वो चला गया सीधे अंदर। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए जो बाहर है, जो पहले अंदर है उसको बाहर कर लीजिए। जैसे आप कह सकते हैं कि स्क्वायर सर बाहर आ गया, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सर्कल अपनी ही जगह पर रहेगा, सर्कल अपनी ही जगह पर रहेगा। जो टेढ़ा सा रेक्टेंगल बना है या स्क्वायर बना है वो अंदर चला जाएगा। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आप देखिए कौन सा हमारा सही है, दूसरा ही विकल्प इसमें भी सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, है ना। तो इसमें भी सॉल्यूशन देख लीजिए। ये कह रहा है कि फ्रॉम क्वेश्चन फिगर सेकंड इनर मोस्ट आउटर मोस्ट, और ये सब जो है एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए हमारा कौन सा दूसरा नंबर का फिगर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसी तरह से समझना है डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बेटा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल कर के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए। जो हमारी पब्लिक वीडियो हैं उनको सब्सक्राइब करिए, अनलिस्टेड वीडियो जो हम प्राइवेट कर दे रहे हैं उनको सब्सक्राइब मत करिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि जैसे बेटा देखो प्रॉपर हम पढ़ा रहे हैं, अगर थोड़ा सा अगर बेसिक कुछ इनकम में भी इम्प्रूवमेंट हो जाता, और इस तरह से जो पब्लिश वीडियो हैं उन पर भी अगर हमारा जो पहले हमारा 2500 सब्सक्राइबर था जो घट करके अब इस समय वो हो गया है, ये सब जितने भी वीडियोस प्राइवेट हुए हैं, क्या करते हैं बच्चे की कुछ वीडियोस पर या कुछ इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं, प्राइवेट वो सब्सक्राइब हो जाता है। जैसे ही हम वीडियो को अनलिस्टेड करते हैं या प्राइवेट करते हैं तो वो सब्सक्राइबर भी हमारे में हट जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।